दोस्तों इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में। तो मैं इस वीडियो में 6 ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपके स्ट्रेस को कम करने में और एंजाइटी को कम करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि आपके माइंड को इन्वॉल्व करता है, आपके फिजिकल हेल्थ को इन्वॉल्व करता है, आपके आपके बिहेवियर को इन्वॉल्व करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना आपके इमोशंस को भी इन्वॉल्व करता है। स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आप ट्रैफिक में फंस गए, उससे भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। और बड़े से बड़ी चीज़ मतलब परिवार में किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, तो रेंज ऑफ तनाव के जो इवेंट होते हैं उसमें कभी भी आपको किसी भी रूप में स्ट्रेस हो सकता है। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको स्ट्रेस है या नहीं है। तो फिजिकल सिम्टम जैसे हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हाथ पाँव में कंपकपी आना, घबराहट, बेचैनी होना, आपको नंबनेस जैसी फीलिंग आने लग जाती है। तो ये तो बॉडी के सिम्टम आने लग जाते हैं। माइंड में अंदर सिम्टम आते हैं, मतलब आप क्लाउडिंग ऑफ थॉट्स रहता है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, याददाश्त में प्रॉब्लम आने लग जाती है, आप इम्पेशेंस हो जाते हैं, चिंता रहती है, हमेशा विचार चलते रहते हैं। तो ये माइंड के रूप में आपको बदलाव आने लग जाते हैं। उसके अलावा इमोशनल चेंजेस आने लग जाते हैं, मतलब आप चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लग जाता है, आपको आपको उदासी रहती है, खालीपन सा महसूस होने लगता है। तो ये बदलाव आने लग जाते हैं। उसके अलावा आपका व्यवहार बदल सकता है अगर आप स्ट्रेस में हैं। जैसे आप स्मोकिंग करने लग जाएंगे, आप अल्कोहल बढ़ा देंगे, आप जो है खाने पीने में आपके बदलाव आने लग जाएंगे, नशा करने लग जाएंगे, नींद उड़ जाएगी। तो ये आपको मैंने जो सिम्टम बताया, ये सिम्टम अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में, तो आपको ये सिम्टम आने लग जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सिम्टम क्यों आते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आपके स्ट्रेस रेस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, मतलब अपने ब्रेन के अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि आपके बॉडी के फंक्शन को गवर्न करता है। तो वो क्या है, दो चीज़ों से मिल करके बना होता है, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जब आप स्ट्रेस में होते हो तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि अभी मैंने जो सिम्टम बताए हैं वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और एक पैरासिम्पैथेटिक जो है वो जब आप रिलैक्स में होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तब वो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्टिमुलेट होता है, तब आप रिलैक्स होते हैं। तो अपन को क्या करना है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तब तो आपके सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो रखी है बॉडी के अंदर। आपको क्या करना है, आपको पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट करना है। तो जैसे ही आप पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट करोगे, आपके बॉडी में जो जो बदलाव आ रहे हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे जो है वो कम होते जाएंगे। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो है ब्रीदिंग फोकस। मतलब आप लंबी, गहरी और धीरे धीरे सांस लीजिए। मतलब जैसे आप 5 सेकेंड या 6 सेकेंड तो इनहेल कीजिए, और नेक्स्ट 5 सेकेंड, 6 सेकेंड में आप सांस जो है वो धीरे धीरे करके बाहर निकालिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए। और अपना फोकस, अपना ध्यान जो है वो सांस के ऊपर होना चाहिए, नाक के इस हिस्से पे होना चाहिए कि जैसे सांस अंदर की तरफ जा रही है और बाहर की तरफ निकल रही है। और जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूला है उस सांस से, मतलब इसको बोलते हैं अपन एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। मतलब आप पेट में हवा भरें, पेट से हवा बाहर निकालें, तो आप धीरे धीरे आपके डायफ्राम जो है वो स्ट्रेच आउट होता है। इससे आपके आपके बॉडी के अंदर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, आप रिलैक्सेशन जो है वो फील करते हैं। दूसरी टेक्निक है बॉडी स्कैन। मतलब आप डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, बॉडी स्कैन भी आप कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबली या तो काउच पे लेट जाएं या आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाएं, आंखें अपनी बंद कर दें, और आप ग्रुप ऑफ मसल्स पर आप कंसंट्रेट करें। जैसे आपने कंसंट्रेट किया कि आपने आर्म के ऊपर कंसंट्रेट किया या फिर हैंड पे कंसंट्रेशन किया, तो आप बैठ गए और अपनी अपना जितना भी ध्यान है वो आप अपने हाथ के ऊपर ले आइए, और उसको आप देखिए कि आपका हाथ एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद आप अपना फोकस जो है वो फोर आर्म पर रखिए, फिर आप अपना फोकस जो है वो आर्म पर रखिए, उसके बाद आप अपने जो है वो चेस्ट पे अपना फोकस रख सकते हैं। तो बॉडी के जितने भी ग्रुप ऑफ मसल्स है उसके ऊपर आप अपना फोकस रखें। उससे आपको पता लगेगा कि माइंड बॉडी कनेक्शन है। मतलब तो जो भी आपकी बॉडी के अंदर वर्क हो रहा है या एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी कंट्रोल होती है आपके माइंड से। तो आप जो है आपके अंदर एक अवेयरनेस फैलेगी माइंड बॉडी कनेक्शन की, और धीरे धीरे आप जो है वो रिलैक्सेशन फील करेंगे। तीसरा है गाइडेड इमेजनरी। सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो जाइए, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, और आप आंखें बंद कर लीजिए और ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में सोचिए जो जहाँ पर आप पहले जा चुके हैं, जो आपके लिए पर्सनल सिग्निफिकेंस है। मतलब आप जैसे ट्रैकिंग करते हैं या आप फोटोग्राफी करते हैं, तो आप जैसे गोवा गए हैं, वहाँ बीच पे बैठ करके आपने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची थी। ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे आप ट्रैकिंग करी, तो जब आप मंजिल पर पहुँचे तब आपकी जो जो व्यू आपको मिला,
या जब आपने दर्शन किए भगवान के, तो वो उस समय आपको कैसा लगा, आपने क्या-क्या चीज़ें देखी, उसको आप अपने ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर जो है उसको बार-बार उसको आप रिकॉल करिए। तो इसको बोलते हैं गाइडेड इमेजिनरी। ये क्या करती है कि आपके माइंड को रिलैक्स करती है और माइंड के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो रिलीज़ होती है, उसकी वजह से आपका पूरा बॉडी जो है वो रिलैक्स होने लग जाता है। चौथा है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस टेक्निक जो है बहुत ट्रेंडिंग में है। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करें, आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करें। तो क्या होता है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आप बालकनी में खड़े हो सकते हैं, चारों तरफ चिड़ियाएँ उड़ रही है, गमले लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। गार्डन में जा सकते हैं, तो आप चल रहे हैं तो आपके पाँव जो घास के ऊपर पड़ रहे हैं तो उसके ऊपर जो घर्षण हो रहा है या उसका स्पर्श है, उसके बारे में आप महसूस करें। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसके हैंडल के ऊपर जो स्पर्श हो रहा है अपने हाथों का, तो स्टीयरिंग और हाथों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, जो जो आपको स्पर्श महसूस हो रहा है, उसके ऊपर आप कॉन्सन्ट्रेट कर सकते हैं। आप हाथों को ऐसे रब कर सकते हैं, अपना कॉन्सन्ट्रेशन जो है वो हाथों के ऊपर लगा सकते हैं। आप दोस्तों के बीच में खड़े हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस आप जो है वो लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपना फोकस जो है वो अपने एनवायरनमेंट में या खुद के ऊपर लगाने की कोशिश करें उस समय में। आप अपने विचारों में नहीं खोए। पहले के तनावपूर्ण विचार हैं या आने वाला जो स्ट्रेस है उसके ऊपर आप फोकस करने की बजाय करंट एनवायरनमेंट से आप कनेक्ट होने की कोशिश करिए। पांचवा है योगा और प्राणायाम। देखिए ऐसा है कि अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि योगा प्राणायाम जो है आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपकी एंजाइटी को कम करते हैं, आपके डिप्रेशन को कम करते हैं। तो आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो ये क्या करती है आपके ब्रेन के अंदर जो है वो कुछ केमिकल चेंजेस लाती है, सेरोटोनिन का मात्रा बढ़ती है, डोपामिन की मात्रा बढ़ती है, आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और उससे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा प्रेयर, प्रार्थना करें, आप ओम चैंटिंग करें, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तो कोई भी ऐसी टेक्निक जिससे कि आपका कनेक्शन भगवान के साथ में जुड़ जाए या जिस जिस इष्ट को आप पूजते हो उसके साथ में आपका कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाए। तो और आप उसको दोहरा सकते हैं, मतलब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। तो उसको दोहराने से भी आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है और आपको जितने भी स्ट्रेस से संबंधित जितने भी सिम्टम आते हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इन रिलैक्सेशन टेक्निक की आप रोज़ प्रैक्टिस करें। 5 मिनट से लगा करके 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करें। रोज़ प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि ये इफ़ेक्टिव होगी। 1 दिन, 2 दिन करने से ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको लगेगा कि हाँ, आप रिलैक्स रहने लग गए हैं, आप अच्छे डिसीज़न लेने लग गए, आपको तनाव कम आजकल होता है, आप अच्छे से अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, आप तनावपूर्ण स्थिति को जो है वो अच्छे से जज कर पाते हैं, वो आपको धीरे-धीरे पता लगेगा। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो इन टेक्निक्स के बारे में आप लिख डालिए, कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें